सभी साथियों को मेरा नमस्कार। टीम एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस 2020 के एग्जाम को टारगेट रखते हुए कि कौन कौन सी बुक्स हमारे पास होना जरूरी है। तो आइए उसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सभी सब्जेक्टों को लेकर, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वनडे एग्जाम के लिए भी बुक्स की जो लिस्ट है उसको लेकर आने वाला हूँ कि वनडे एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स होना जरूरी है, जिससे आपका सामान्य अध्ययन का जो पार्ट होता है उसको आसानी से कवर किया जा सके। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एनसीईआरटी की। देखिए, यहाँ पर हमें समझना होगा किसी भी विषय को मजबूत करने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिक को जो कंप्लीट करेगा वो आपका करेगा एनसीईआरटी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें एनसीईआरटी में कौन कौन सी हमें लेनी जरूरी है बुक्स। तो देखिए, आपको सबसे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, आपको केवल एनसीईआरटी में 5 विषयों की किताबें परचेज करनी है। अब उन 5 विषयों में कौन कौन सी, तो देखिए ध्यान रखना होगा, ज्योग्राफी का अगर आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है एक यूपीपीसीएस एग्जाम के अकॉर्डिंग, यानी स्टेट एग्जाम के लेवल की, तब आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर ज्योग्राफी 6 से 12th की जो बीच की जो किताबें आती हैं 6 से लेकर 12वीं की क्लास तक की, वो आपको परचेज करनी है ज्योग्राफी, वो भी हिंदी मीडियम। ये केवल जो मैं बुक लिस्ट लेकर आया हूँ सारे हिंदी मीडियम के लिए है। तो ध्यान रखना होगा आपको क्या करना है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी खरीदने में। आपको बुक्स भी देके दिखाता जाऊंगा। जैसे मेरे पास कुछ बुक्स खरीदी हुई हैं, और जैसे ये देखिए आपके सामने भारत का भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 की बुक्स है, और एक आपके सामने ये है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये भी कक्षा 11 की। उसके साथ साथ मेरे पास और भी देखिए एनसीईआरटी है, ये 12th की है, और भी मेरे पास कुछ एनसीईआरटी पड़ी हुई हैं। तो आप ये एनसीईआरटी हैं, आप चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड एनसीईआरटी, आपको कोई से भी मिल जाती है मार्केट में, आप एनसीईआरटी को खरीद सकते हो। तो ये तो थी हमारी ज्योग्राफी की बात। इसी प्रकार आपको हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी खरीदनी वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ 1-2। देखिए, हिस्ट्री के ज्योग्राफी, हाँ, इतिहास के बुक्स में देखिए मेरे पास एक भारतीय इतिहास के कुछ विषय रखे, ये कक्षा 12 की बुक्स है, और मेरे पास कुछ और भी एनसीईआरटी पड़ी हुई हैं, शायद मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये पड़ी हुई है, ये भी 12 की है, और ये शायद 11th की बुक्स है मेरे पास। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स है, आप इन्हें आसानी से परचेज कर सकते हो। इसी प्रकार आपको पॉलिटी के लिए भी खरीदनी होगी, इकोनॉमी के लिए और साइंस के लिए। देखिए, 6 इतिहास और भूगोल की तैयारी के लिए आपको 6 से 12 की एनसीईआरटी खरीदनी है। जब यहाँ पर देखिए, जब आप बात करें पॉलिटी की, तब आपको 8 से लेकर 12 की एनसीईआरटी खरीदनी है। इकोनॉमी की बात करें तो आपको 9 से लेकर 12 की एनसीईआरटी खरीदनी है, और साइंस की बात की जाती तब आपको 10 और 11, केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी खरीदनी है। यानी 2 बुक्स आपको साइंस की 10th में खरीदनी है, 9th और 10th की। इकोनॉमी के लिए आपको 9th, 11th और 12th 3 क्लास की खरीदनी है, और इन 2 विषयों के लिए इतिहास और भूगोल के लिए आपको 6 से 12 की एनसीईआरटी खरीदनी है। अब बात करें स्टैंडर्ड बुक्स की, तो स्टैंडर्ड बुक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 कहाँ गया हमारा, चलो नंबर 1 हुआ, नंबर 2 की बात करते हैं। ये पॉलिटी यानी संविधान की। तो संविधान की जो अभी तक की सबसे अच्छी बुक्स आई है मार्केट में, वो है आपकी 2 बुक्स हैं। देखिए, मैं आपको दोनों बुक्सों के नाम दिखा रहा हूँ। पहले नंबर 1 पर लिखा मैंने एम लक्ष्मीकांत, ये तो संविधान का रामबाण आप इसे कह सकते हो। और मेरे पास इसकी बुक्स है, वो ये है भारत के संविधान की अर्थव्यवस्था। देखिए, 5वां संस्करण मार्केट में, 6ठा संस्करण आ चुका है, जिसका जो रेफर है ये मेरे पास येलो ब्लू है, और मार्केट में जो भी आया वो है ग्रीन। तो देख लो, ये मेरे पास नीले से फट्टे में, और अभी जो आ रहा है वो हरे फट्टे में आ रहा है। तो आप इस बुक को आसानी से ले सकते हो। ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है। साथ ही साथ आप अगर और भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, वैसे एम लक्ष्मीकांत अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसे परचेज नहीं कर सकते, वो थोड़ी कॉस्टली बुक्स है, तो आप परीक्षा वाणी की बुक्स ले सकते हो। ये बहुत नॉर्मल बुक है और कम पैसे में आ जाती है। सारा कंटेंट इसमें भी अच्छा दिया हुआ है। ये लगभग 120 से 30 रुपये के करीब आ जाती है बुक। तो परीक्षा वाणी की बेस्ट बुक है। अब देखिए, सेकंड बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम है हमारा थर्ड टॉपिक ज्योग्राफी। यानी कि हमने एनसीईआरटी को कवर कर लिया पढ़ने के साथ। अब हम ज्योग्राफी कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्योग्राफी को 2 पार्टों में बांटते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक्स खरीद सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, परीक्षा वाणी की मेरे पास ये बुक्स है, जिस पर मैंने थोड़ा रेफर चढ़ा दिया है, तो आप देख सकते हो। अंदर बहुत ही अच्छी बुक्स है, और आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम बात करें भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल के लिए मेरे पास कई बुक्स हैं। जैसे मेरे पास महेश बड़वाल की एक बुक्स है, मैं आपको उसका रेफर दिखा दे रहा हूँ। अब तो शायद एडिशन
चेंज हो गया होगा। देखिए ये महेश बर्डवाल की बुक है भारत का भूगोल। ये सारा एनसीईआरटी लेवल पर है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं खरीद पाते इनको तो आप इस बुक्स को ले सकते हो। उसके बाद देखिए दूसरी बुक्स आते हैं खुल्लर की भी मेरे पास बुक्स है, शायद कहीं पड़ी होगी। और देखिए मेरे पास और भी बुक्स हैं, जैसे तीसरी बुक्स है परीक्षावाणी। तो परीक्षावाणी की देखिए मैं आपको बुक्स दिखा दे रहा हूँ, भारत के भूगोल की ये परीक्षावाणी की बुक है और ये बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इनमें से किसी बुक को नहीं ले पाते तो आप इस बुक को ले सकते हो आसानी से। ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। और देखिए एक बुक्स मेरे पास और है, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें दोनों भूगोल को कवर किया है। ये दृष्टि पब्लिकेशन जो दृष्टि IAS है उसकी ये बुक्स है। ये भी अच्छी बुक्स है और आप इसको भी ले सकते हो। देखिए उसके बाद आपको जो ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स की जो पड़ती है वो है आपकी एटलस ऑक्सफोर्ड वाली। आप इस बुक्स को ले लोगे तो इसमें आपको हर चीज़ का एक एक फिगर हर पेज पर दर्शाया गया है। इससे आपकी ज्योग्राफी और भी मजबूत हो जाती है। तो ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं, लगभग 200 से 250 के करीब मिल जाती है। आप इसको भी ले सकते हो। देखिए आगे हम बात करते हैं अगले नंबर पर। तो अगला नंबर आता है हमारा 4, जिसमें बात करेंगे हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री को हमने 3 पार्टों में बांटा है, एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे पहले बात करें प्राचीन इतिहास की। तो देखिए मेरे पास जो मैंने हिस्ट्री के भी बुक्स खरीदी हैं वो मेरे पास हैं सतीश चंद्रा, यानी जो प्राचीन इतिहास उसकी रामशरण शर्मा की। और ये ब्लैक ओरिएंटल पब्लिकेशन आता है, उसकी एक बुक्स आती है, बहुत ही अच्छी बुक्स है। इससे बेस्ट बुक अभी तक मार्केट में नहीं है। बट जो मैंने खरीदी है वो मैंने आपको बता दूँ, प्राचीन इतिहास मेरे पास एनसीईआरटी का सार है, यानी एनसीईआरटी वाली, और ये ओल्ड वाली है, न्यू मार्केट में आ रही है, वो आप नहीं खरीदना। अगर आपको ओल्ड मिल जाती है तो आप RS शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी और सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी खरीद सकते हो। मेरे पास दोनों हैं ये और बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। आप ब्लैक ओरिएंटल वाली मिल जाती तो इन दोनों को ले सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है यहाँ पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक्स को ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक्स है। इससे बेस्ट अभी तक मार्केट में हिस्ट्री की बुक्स नहीं आई है। राजीव अहीर की बुक्स है, खुद एक IPS ऑफिसर है और इन्होंने ये बुक्स बहुत छोटे उसमें कवर किया है। देखिए आप इसको पॉकेट बुक्स भी कह सकते हो, बहुत छोटी है, जस्ट ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और अच्छा कंटेंट दिया है इसमें। तो आप हिस्ट्री के लिए मॉडर्न में इसको खरीद सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं तो इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी के लिए देखिए जो अब तक की सबसे बेस्ट बुक आई थी वो आती है रमेश सिंह की। बट रमेश सिंह की जो बुक है कुछ मोटी ज़्यादा है तो उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप अगर यूपी PCS के प्रॉपर तैयारी करो तो आप रमेश सिंह की ही बुक्स को खरीदें। अन्यथा आप अगर किसी दूसरे वनडे एग्जाम के यानी यूपी PCS की भी तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप रमेश सिंह की खरीदें। उसके बाद देखिए मेरे पास एक बुक्स है, मैं आपको दिखा दूँ, महेश बर्डवाल की ये बुक्स है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था, ये NCERT का सार है। मैंने NCERT नहीं खरीद पाई थी 9 to 12 वाली, तो फिर मैंने ये बुक्स ले ली थी। ये बहुत ही अच्छी बुक्स है, इसमें बेसिक सारी चीज़ों को बताया गया है। अब मैंने इसको कवर कर लिया, उसके बाद मैं रमेश सिंह की बुक्स को लूँगा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा आता है साइंस, यानी साइंस के लिए हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लूसेंट की एक साइंस आती है ग्रीन फट्टे में, आप उसको ले लीजिए, 120 रुपये के करीब मिल जाती। लूसेंट की साइंस केवल सामान्य विज्ञान आती है नाम से, आपको मार्केट में जाकर यानी बुक्स वाले से बोलना कि सामान्य विज्ञान की हमें बुक्स चाहिए लूसेंट, तब वो आपको दे देगा। दूसरी बुक्स आती है परीक्षा वाणी की, और परीक्षा वाणी की बुक्स आती है जिसका नाम है जीव विज्ञान। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये बुक्स है, ये इस प्रकार की आपको बुक्स मिल जाएगी। परीक्षा वाणी जीव विज्ञान बहुत ही अच्छी बुक्स है और इसमें बहुत डीप दिया हुआ है। आपका कोई भी क्वेश्चन जीव विज्ञान से, देखिए साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन विज्ञान से ही पूछे जाते हैं और जीव विज्ञान वाले पार्ट से, तो इसके लिए आपको ये परचेज अलग से कर लो तो अच्छा रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए आगे हमारे पास आती है कला एवं संस्कृति। प्री में तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, मेंस में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए मैं इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक आती है कला एवं संस्कृति की, वो आती है नितिन सिंघानिया की। मैं आपको ये बुक्स दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास ये है, जस्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यू मंगाई है। देखिए ये रहती है एक बुक्स जिसका नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया सर की ये बुक्स है और ये टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन है। ये खुद एक IAS 2013 के IAS ऑफिसर हैं और ये पश्चिम बंगाल में भी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये बुक्स बहुत ही जानदार बुक्स है, आप इसको परचेज कर सकते हो। बट इसका रेट इस पर नहीं दिया है, शायद मेरे को ये 400 रुपये की पड़ी थी। अच्छी बुक्स है, देख लेना, मार्केट में मिल जाती है नितिन सिंघानिया की। इससे बेस्ट बुक्स नहीं है कला एवं संस्कृति के लिए। अगली बुक्स आती है वो आती है पर्यावरण। देखिए पर्यावरण हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पैदा करता है, उसके लिए मैं आपको 2 बुक्स परचेज करूँगा। देखिए मेरे पास दोनों बुक्स अवेलेबल है। एक आती है आपकी पर्यावरण में परीक्षा वाणी, जैसे ये बुक्स है परीक्षा वाणी की, बहुत ही अच्छी बुक्स है और इसमें
इसका आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मैं बुक्स बता रहा हूँ आप उनके नोट्स बनाओगे तब आप उनको अध्ययन करोगे, साथ साथ वैसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इस बुक्स का आपको नोट्स नहीं बना रही, ये खुद एक नोट्स है बना हुआ, ये समझ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, ज़बरदस्त बुक है। इसके साथ साथ अगर आपको शंकर IAS के नोट्स मिल जाते हैं पर्यावरण के, वो आपको बेस्ट रहेंगे, वो भी एक अच्छी सोर्स रहेगा पर्यावरण के लिए। तो आप इस बुक को आसानी से ले सकते हो। इसका जो रेट है वो शायद आपको 80 से 90 रुपये के करीब मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सोर्स आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। इतने कवर करने के बाद जो सबसे महत्व होता है वो आपका होता है प्रीवियस पेपर। अगर आप UPPCS की तैयारी करें और आपको ये नहीं पता कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस पेपरों का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक प्रीवियस पेपर की बुक्स पढ़ी है जिसका नाम है यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की, ये देखिए PCS सामान्य अध्ययन। ये बुक्स आपको मार्केट में लगभग मिल जाएगी 300 से 400 रुपये की मिल जाती है, और इसमें आपके लगभग 10 से 1990 से लेके देखिए 1991 से 2018 तक के प्रश्नों को इसमें कवर किया गया। क्यों मैंने ये 2018 में ली थी, तब आप 2020 में लोगे तो इसमें 2019 वाला पेपर भी आएगा और 2018 वाला भी पेपर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, ये बुक्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPPCS लगभग 30 से 40% अपने जो क्वेश्चन होते हैं वो पुराने पेपरों से ही उठा के रखता है। तो आप इस बुक्स को जरूर लेना। अब देखिए इतना होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए आप 3 मैगजीनें आप ले सकते हैं। क्रॉनिकल की आती है, दूसरी आप दृष्टि की आती है, और तीसरी आप न्यूज़पेपरों को कवर करोगे। न्यूज़पेपर तो आपको डेली पढ़ना, उसके साथ साथ आपको क्रॉनिकल की जो बुक्स आती है मंथली वाली उसको लेना है, उसके साथ साथ आपको मंथली वाली आती है दृष्टि IAS की, उसको भी आपको लेना है। इन दोनों को आप जब कंटिन्यू करोगे न्यूज़पेपरों के साथ, तो आपका जो भी कंटेंट होगा करंट अफेयर वो आसानी से कवर हो जाएगा। तो ये तो थी आपके UPPCS के एग्जाम को अकॉर्डिंग रखते हुए बुक लिस्ट। इसी प्रकार मैं आपको वनडे एग्जाम के लिए भी बुक्स लिस्ट लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको वनडे एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन की तैयारी करनी है, और मैं बेहतरीन तरीके से आपको वो समझाऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा कि आपको पॉलिटिक्स कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से पढ़नी है, वो भी मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए टारगेट क्लासेस चलिए, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।